अस्सलाम वालेकुम। अमूमन तौर पे ये समझा जाता है कि फैटी डाइट यानी कि चिकनाई वाली चीज़ें खाने से हमारा वज़न बढ़ जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, हमारी सेहत को, हमारे दिल को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हकीकत ये है कि फ़ैट्स हमारी सेहत के लिए और हमारे जिस्म के लिए एब्सोल्युटली ज़रूरी और नेसेसरी हैं। अगर हम फ़ैट्स को अपनी डाइट से निकाल देंगे तो इससे हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। कौन से फ़ैट अच्छे होते हैं और कौन से फ़ैट बुरे होते हैं, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमारा फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे अनाज, सब्जियां और फल, प्रोटीन जैसे गोश्त और फैट जैसे कि मक्खन, घी, तेल, दूध वगैरह। फैट्स अमूमन तौर पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टाइप के होते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि सैचुरेटेड फैट हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं और इससे हमें हार्ट अटैक या दिल का दौरा भी पड़ सकता है। वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से फैट आपकी सेहत के लिए मुज़िर हैं और कौन से फैट आपको हर हाल में खाने चाहिए। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं ये बताऊंगा कि फैट्स को प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के साथ किस तरह मिला के अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगी कि डाइट में कार्बोहाइड्रेट कितने होने चाहिए और फैट कितने होने चाहिए, हमारी डाइट ऑप्टिमल नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो के एंड तक पूरे वीडियो को देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हमें अपनी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए फैट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी बॉडी के तमाम सेल, जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी सेल मेम्ब्रेन फैट्स या लिपिड से बनी होती है। अगर हम अपनी बॉडी को इनफ फैट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स की इंटेग्रिटी पे फ़र्क पड़ सकता है, और जब हमारे सेल ब्रेक डाउन होंगे तो उनको दोबारा से जनरेट करने के लिए हमारे पास इनफ फैट नहीं होगी। दूसरी अहम चीज़ जो फैट हमारे सिस्टम में करते हैं वो हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाते हैं। ये हार्मोन्स और एंजाइम्स हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन के लिए, जैसे हीट जनरेट करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बेइंतहा अहम है। तीसरी अहम चीज़ जो फैट करते हैं वो है इन्फेक्शन से फाइट करना। जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होती है तो ये फैट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हम इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। चौथी अहम चीज़ है आपका ब्रेन का फंक्शन। हमारी ब्रेन और हमारी नर्व्स माइलिन शीट से बनी होती हैं। ये फैट ही होते हैं जिनसे ये माइलिन शीट बनती है। वो लोग जो अपनी बॉडी को ठीक फैट प्रोवाइड करते हैं, उनके ब्रेन फंक्शन, उनकी मेमोरी और उनके कॉग्निटिव फंक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं उन लोगों के मुकाबले में जो कि ठीक तरीके से फ़ैट को नहीं खाते। बहुत सारे फ़ैट ऐसे होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को वो फ़ैट प्रोवाइड करें ताकि हम सेहतमंद रहें। याद रखिए, अगर आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन प्रोन है, यानी कि आपको जल्द की बीमारियां हैं, आपको जोड़ों की तकलीफ़ है, आपके बाल जल्दी गिर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है जो अच्छी फैट्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। आइए कि सबसे पहले देखें कि सबसे ज़्यादा बुरी फैट कौन सी है। जो सबसे ज़्यादा फैट आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है उसे ट्रांस फैट कहते हैं। आपको हर हाल में ट्रांस फैट से अपने आप को और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को दूर रखना है। ट्रांस फैट आपके लिए एक पॉइजन की तरह है। ट्रांस फैट क्या होती है? ट्रांस फैट का मतलब ये है कि ऐसी फैट या ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनको फैक्ट्रियों में प्रोसेस करके बनाया जाए, जैसे बिस्किट, केक्स, मिठाइयाँ, तमाम मीठी चीज़ें, इसी तरीके से डोनट्स, और वो तमाम चीज़ें जो डीप फ्राइड हों वेजिटेबल ऑयल के अंदर। जब इन चीज़ों को डीप फ्राइड किया जाता है तो इनके अंदर ट्रांस फैट जन्म लेते हैं जो आपकी सेहत के लिए जहर कातिल हैं। दूसरी अहम चीज़ जो आपको समझनी है वह है वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स वो ऑयल होते हैं जिनको फैक्ट्रियों में प्रोसेस कर कर पार्शली हाइड्रोजनेटेड कर दिया जाता है, फिर इनको हीट किया जाता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। तमाम वेजिटेबल ऑयल जैसा कि सनफ्लावर, सैफफ्लावर, कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, कनोला ऑयल, ये वो सारे ऑयल हैं जिनसे आपको दूर रहना है। जो ऑयल सेफ हैं, जिनको आप खा सकते हैं, जो आपको बेहतरीन फैट प्रोवाइड करेंगे, वो हैं ऑलिव ऑयल, स्पेशली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आवाकाडो ऑयल, समटाइम्स कोकोनट ऑयल, और बटर और घी। घी हमारी सोसाइटी में बहुत ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता है, और बटर भी। ये वो चीज़ें हैं जो कि सैचुरेटेड फैट में काफ़ी हाई होती हैं,
लेकिन अगर आप इनकी मिकदार को कम रखेंगे और कम बटर और कम घी में अपने खाने बनाएंगे तो ये फैट आपके लिए इतनी बुरी नहीं है जितनी वेजिटेबल ऑयल होती है। दूसरी बात होती है कि हाई फैट प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अपने सलाद पे थोड़ा सा छिड़क लिया, या घी अपने सलाद पे छिड़क लिया, या बटर को लेके अपनी कॉफ़ी में डाल लिया, थोड़े से बटर को लेके, जिसे बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं, तो इससे आपका पेट जल्दी भर जाता है, आपको सटाइटी का एहसास होता है, भूख लगने में काफ़ी देर लगती है। इसके मुकाबले में अगर आप मीठी चीज़ें खाएंगे तो इंसुलिन तेज़ी से आपकी बॉडी में रिलीज होगी, वो ग्लूकोज को फैट में ले जाके स्टोर कर देगी और 1-2 घंटे में आपको दोबारा भूख लग जाएगी। तो हाई फैट प्रोडक्ट खाने का एक ये फ़ायदा भी होता है कि भूख आपको देर से लगती है। ट्रांस फैट के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें जिनका शुमार होता है, वो है आइसक्रीम, मेयोनेज़, सैलड ड्रेसिंग, मार्जरीन, पिज़्ज़ा, तमाम वो फूड जो सुपरमार्केट्स में माइक्रोवेवेबल या प्रोसेस फूड के तौर पे मिलता है, ये तमाम चीज़ें ट्रांस फैट में बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ख़ासतौर पे आइसक्रीम से अपने बच्चों को और मार्जरीन से बिल्कुल दूर रखिए। ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो प्रोसेस फैट्स होते हैं, जो फैक्ट्रियों में, जो दुकानों में जो चीज़ें बनी होती हैं, हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना, हमें फ्रेश फैट्स का इस्तेमाल करना है। ये फ्रेश फैट्स की सोर्सेज क्या हैं? नंबर 1 सोर्स है फ़िश। कौन सी फ़िश? सैमन और सार्डीन्स या फिर मैकरल फिश। ये फिशेस नेचुरल फैट्स के अंदर हाई होती हैं। अगर आप इनका मुनासिब इनकी मिकदार खाएंगे तो ये आपकी बॉडी के सेल मेम्ब्रेन्स को फ़ायदा पहुंचाएंगी और आपकी बॉडी को सेहतमंद रखेंगी। उसके अलावा नेचुरल फैट्स और कौन सी चीज़ों में मौजूद होती हैं? बीफ या मीट, किसी किस्म का भी मीट जिसके ऊपर थोड़ी सी फैट चढ़ी हो, अगर आप उसको मुनासिब मिकदार में खाएंगे तो ये आपको नेचुरल फैट्स प्रोवाइड करता है। एग्स जो हैं वो फैट्स की एक बेहतरीन सोर्स है। अगर आप दिन में 2 से 3 एग्स फ्राई करके या बॉयल करके खाते हैं तो ये आपको नेचुरल फैट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा दूसरी सोर्स नेचुरल फैट्स की नट्स एंड सीड्स, जैसे कि बीज, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, इसी तरह नट्स जैसे कि मैकेडोनिया नट्स, वॉलनट्स, पीकन्स, ये बेहतरीन चीज़ें हैं। बादाम या आलमंड्स, ये बेहतरीन चीज़ें हैं जो आपको नेचुरल फैट प्रोवाइड करती हैं। एक बात जो समझना बहुत अहम है वो ये है कि खाने की मिकदार बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अच्छी फैट आप खा रहे हो, अगर आप ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो आप मोटे होंगे, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को नुकसान होगा। तो एक तो खाने की मिकदार को कम रखना है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जिस डाइट का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, हाई फैट डाइट, वो मैं कीटोजेनिक डाइट का आपको जिक्र कर रहा हूँ, यानी कि उसमें अपने अपने कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल लो रखना है। मिसाल के तौर पे अगर आप एवरेज एज और एवरेज हाइट के एक मेल हैं जिसे वज़न कम करने के लिए 2000 कैलोरीज चाहिए। कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए, इसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है, लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा। अगर आप 2000 कैलोरीज खाना चाहते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 25 ग्राम होने चाहिए, एक छोटी सी रोटी सारे दिन में। उसके अलावा जो प्रोटीन है वो तकरीबन 100 ग्राम और जो फैट है वो 165 ग्राम होना चाहिए। अगर आप एक एवरेज हाइट की लेडी हैं, एवरेज एक्टिविटी की, तो आप हाई फैट कीटोजेनिक डाइट में हैं तो आपको एक दिन में 18 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए। प्रोटीन इंटेक तकरीबन 75 ग्राम के करीब होगी और फैट इंटेक तकरीबन 125 ग्राम के करीब होगी। तो ये बहुत ज़्यादा लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है जिस पे आपको अमल करना है। ये बात याद रखिए कि अगर आप बहुत कार्बोहाइड्रेट जैसा कि अनाज, फल, फ्रूट, सब्जियां भी खाते रहेंगे और साथ में फैट भी खाते रहेंगे तो आपका वज़न ऊपर जाना ही जाना है। कार्बोहाइड्रेट को लो करिए। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही वो चीज़ है जो इंसुलिन रिलीज कर रही है। इंसुलिन आपकी बॉडी में फैट को स्टोर कर रहा है। जब तक आप अपने फैट स्टोर को बर्न नहीं करेंगे और ग्लूकोज पे ही चलते रहेंगे तो आपका वज़न कभी और आपकी चर्बी कभी कम नहीं होगी। असूल इसका ये है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं तो आपकी इंसुलिन लो होती है और फैट स्टोर नहीं हो रहा होता, बॉडी ग्लूकोज पे चल रही होती है। जब ये ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है तो बॉडी फिर फैट को बर्न करना शुरू करती है। अगर आप अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज प्रोवाइड करते रहेंगे तो ग्लूकोज पे चलती रहेगी, कभी भी फैट को नहीं बर्न करेगी। तो हाई फैट, नेचुरल हाई फैट डाइट खाने का बेसिक असूल ये है कि कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल लो कर दीजिए, यानी कि किसी भी तरीके पे आपको 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एक दिन में नहीं खानी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें। कार्बोहाइड्रेट पे मेरा अलग वीडियो है जिसका लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। लेकिन बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट क्या है? सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद के पत्ते, क्यूकम्बर्स, गोभी, बंद गोभी,
ये सारी चीज़ें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनका इस्तेमाल करें। फ्रूट्स के अंदर अगर आप स्ट्रिक्ट हैं अपनी डाइट में तो फ्रूट्स के अंदर भी जो है शुगर होती है, और बाकी जो ग्रेन्स या अनाज चावल रोटी है उसमें तो बहुत ज़्यादा शुगर होती है। इंसुलिन, फैट, प्रोटीन और बॉडी का जो एक ये कोऑर्डिनेशन है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप हाई फैट के प्रिंसिपल को नहीं समझ सकते। ऊपर मैं आपके लिए एक लिंक छोड़ रहा हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, जो आपको ये बताएगा कि इंसुलिन और फैट का लिंक क्या होता है। इसको देखिए। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।